जहां कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं और सोचा है कि इनसे ही उपदेश दिलवा दे। कुंती को, द्रौपदी, पांडवों को लेकर के, भगवान कन्हैया अर्जुन को लेकर के पहुंचे हैं वहां जहां भीष्म बाबा सरसैया पर लेटे हुए हैं, बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जब तक मेरा गोविंद दर्शन नहीं देगा तब तक हम अपने शरीर का त्याग नहीं करेंगे। जबकि भीष्म पितामह के पास मौत आई, बाबा चलो ना, भीष्म बाबा ने मना किया कि अभी नहीं। कुछ समय बाद फिर आई मौत भीष्म पितामह के पास, कहा है कि बाबा चलो ना, हम लेने आए हैं तुम्हें कि नहीं। क्यों? बोले तेरे आने से पहले किसी और का आना बाकी है, इसलिए अभी नहीं, हम बता देंगे तब तू आ जाना, शौक से ले जाना। भैया भीष्म पितामह के पास भगवान कन्हैया पहुंचे हैं तो भीष्म पितामह लेटे थे तो सर के किनारे भगवान कन्हैया खड़े हो गए। सामने अर्जुन, भीम खड़े हुए हैं, पांचों पांडव, कुंती, द्रौपदी खड़ी हुई हैं, लेकिन भगवान कन्हैया सर के पास खड़े हैं। भीष्म बाबा कहने लगे, अर्जुन क्या केशव नहीं आए हैं? अर्जुन ने कहा है बाबा आए हैं। कहां हैं? वो तुम्हारे पीछे खड़े हैं, सर के पास खड़े हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, अर्जुन वो सही खड़े हैं, क्योंकि अब ये आंखें उस गोविंद के दर्शन लायक रही ही नहीं है, क्योंकि इन आंखों ने बहुत बुरा बुरा देख लिया है। ये आंखें दूषित हो चुकी हैं, अब उनके दर्शन के योग्य मेरी आंखें नहीं रही हैं। वो सही खड़े हैं। भगवान सामने आए हैं, बाबा ऐसी बात न बोलो। आप जैसा अखंड ब्रह्मचारी कोई कोई कभी कभी पैदा होता है। रही बात प्रारब्ध की, तो प्रारब्ध तो ज्ञानियों को भी भोगना पड़ता है। बड़े बड़े ज्ञानियों को भी अपने कर्म का, अब कौन से कर्म का प्रारब्ध कौन सा कब भोगना पड़े ये किसी को पता नहीं होता है। तो प्रारब्ध कर्म जो है वो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी भोगना पड़ता है। इसलिए बाबा ऐसी बातें ना करो। भीष्म बाबा ने कहा है, ध्यान से सुनना मेरे भैया, भीष्म बाबा ने कहा है कि केशव हमें आप ये बताइए कि हमें ये बाणों की सैया पर क्यों लेटना पड़ा। मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, नारी का संग नहीं किया, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया मैंने, लेकिन हमें ये बाणों की सैया क्यों मिली है। 100 जन्म तक मैंने कोई पाप नहीं किया। भीष्म पितामह ने बताइए कोई पाप नहीं किया, उसके बाद भी बाणों की सैया क्यों मिली, क्या कारण था? क्योंकि भैया कर्म का लेख मिटे ना भाई, कर्म का लेख तो भोगना ही पड़ेगा। भगवान को भी भोगना पड़ा। कैसे भोगना पड़ा भैया? तब भगवान कहते हैं, बाबा उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि दी है। किनको? भीष्म पितामह को। तब उन्होंने कहा है, 71वें जन्म में आप एक राजा हैं, रथ पर सवार होकर के जा रहे हैं, आगे दो मुही का जो सांप है, क्या बोलते, दुई मुही बोलते, दो मुही का सर्प जा रहा था। आप उतरे और उस दो मुही के सर्प को बाण के द्वारा आपने उल्टा फेंक दिया। आपने किया तो धर्म, लेकिन अधर्म बन गया। सोच विचार के नहीं फेंका आपने, और वो सर्प जो है वो कांटों में गिरा है जाकर के।
और वो बेचारा सर्प लहूलुहान होकर के कई दिनों में उसकी मृत्यु हुई है। ये प्रारब्ध तो तुम्हारा बन गया है बाबा, यही प्रारब्ध आज तुम्हें बाणों की सैया मिली, इसी तरह से तुम्हारा भी रक्त निकल रहा है। क्योंकि मेरे भैया अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम चीयते कर्मा कल्पकोट सतैरपि, अपने किए हुए कर्म का फल मिलता ही है, अवश्य अवश्य मिलता है। अवश्य में भुक्तव्यम बोले भोगना पड़ता है, कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ। शुभाशुभम का अर्थ है शुभ और अशुभ। अच्छा आप यहाँ शुभ कर्म कर रहे हो, ये अवश्य मिलेगा। अवश्य में भुक्तव्यम, यहाँ आप लोग जितने भी आए हैं, जितना छठ दे रहे हैं, इसका फल आपको मिलेगा। अशुभ जो करेंगे आप, उसका भी आपको मिलेगा। अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम चीयते कर्म, बोले बिना भोगे इस वो क्षय नहीं हो सकता, भोगना ही पड़ता है। न भुक्तम चीयते कर्म कल्प कोट सतैरपि, यानी कोट जन्म भी, करोड़ों जन्म व्यतीत हो जाए, कोई न कोई जन्म में आपको भोगना ही पड़ता है। तब याद आई है भीष्म बाबा को। तो भीष्म बाबा से कहा है भगवान ने कि बाबा अब आप, हम ज्यादा पीड़ा तो नहीं देंगे, और बस आप थोड़ा पांडवों को उपदेश दे दो, इनको बता दो कि राजकाज कैसे चलाना चाहिए। तो महाभारत में तो इसका बहुत बड़ा वर्णन आया है। भीष्म पितामह ने कहा है, आप ध्यान देकर के भैया, बहुत अच्छी कथा है, यहीं पर कथा गूढ़ रहस्य की बात है, ध्यान से सुनना। भीष्म पितामह उपदेश देते हैं पांडवों को। पांडवों को जब उपदेश दिया है, कहा है, उपदेश तो काफी दिया है, महाभारत में उसका लंबा वर्णन है, हम एक उपदेश बताते हैं आपको। भीष्म पितामह ने कहा है, किसी सामर्थ्यवान व्यक्ति के सामने यदि अधर्म हो रहा हो, यदि सामर्थ्य है तो उसका डट के मुकाबला करे, सामर्थ्यवान है तो डट के मुकाबला करे, उसका विरोध करे। यदि सामर्थ्यवान नहीं है तो वहां से चुपके से निकल आए, अधर्म होता हुआ न देखे। जो इतनी बात सुनी है तो द्रौपदी की हंसी निकल गई, और जब हंसी निकली है तो भीष्म पितामह कहते हैं, बेटी क्यों हंसी हो? बोले कुछ नहीं बाबा। नहीं नहीं, क्यों हंसी हो तुम? मुझे पता है उच्च घरानों की नारियां, उच्च घरानों की महिलाएं अकारण नहीं हंसा करती हैं, कोई तो कारण है, बताइए। तब द्रौपदी ने कहा है कि बाबा उस समय ये ज्ञान तुम्हारा कहाँ गया था? कौन सा? अरे तुम्हारे जैसा बलवान कौन है? तुम्हारे सामने तो परशुराम जैसे भी नहीं टिक पाए हैं, जिन परशुराम ने 21 बार वीरों से धरती खाली कर दी हैं, ऐसे परशुराम भी तुम्हारे सामने नहीं टिक पाए। और ये दुशासन दुर्योधन टुच्चे मुच्चे मेरी लाज लूटते रहे, मुझे नग्न करते रहे। अरे तुम भरी सभा में खड़े होकर के ये कह देते कोई है, हाथ लगा के दिखाओ, तो भी किसी की हिम्मत नहीं थी। तब तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया था? तुम तो बलशाली थे, अखंड ब्रह्मचारी थे, तब तुम्हारा ये उपदेश काम नहीं आया। बाबा ने कहा है, बेटी बात सत्य है, बिल्कुल बात सत्य है, लेकिन बेटी उस समय हम एक दुष्ट दुर्योधन का अन्न खा रहे थे। आप ध्यान देना, कितनी महत्व की बात है, जीवन को बदल देने वाली बात है। भीष्म बाबा कहते हैं कि द्रौपदी उस समय हम दुर्योधन का दूषित अन्न खा रहे थे। हर घर का भोजन भी उचित नहीं है खाना। उस समय हम दुर्योधन के दूषित अन्न खा रहे थे। उस समय मेरी बुद्धि खराब हो गई, मेरी बुद्धि निर्णय ही नहीं ले पाई कि धर्म हो रहा है कि अधर्म हो रहा है। इसलिए बेटी क्षमा करना,
दूषित अन्न खाने से मेरी बुद्धि खराब हो गई। मुझे नहीं ठान रहा है कि धर्म हो रहा है कि अधर्म हो रहा है। आज उस दुर्योधन का अन्न खाया, उसका ब्लड, उसका रक्त निकल गया है बाहर, कुछ नहीं बचा, मेरा जर्जर शरीर है, बाणों की चुभन से मेरा रक्त बिल्कुल निकल चुका है। इसलिए आज उस धर्म की बात आई है। कहते नहीं कि अब तो याद धर्म की आई, पहले चौना आई। हा? यही याद पहले आ जाती तो होती ना लड़ाई। बड़े बूढ़े गाते करते हैं गांव में, गांव की भाषा में, बोले आज तुम्हें धर्म की याद आ रही और यही याद पहले आ जाती तो ये दुर्दशा क्यों होती तुम्हारी सबकी। बोले यही कारण है। अन्न, सात्विक अन्न, जब भी हम लोग जाते हैं ना भोजन करने, हमारे सभी संगीत मंडल जाता है तो आपने देखा होगा हम पहले उसे पवित्र करते हैं, वंदना करते हैं, ठाकुर जी का प्रसाद बनाते हैं, श्लोकों के साथ सुस्ति वाचन करते हैं, तब उसमें भोग लगाते हैं कि ये मेरा नहीं प्रभु आपका प्रसाद है, मुझे नहीं मालूम। तब कहीं जाके ग्रहण करते हैं। उसके बाद भी हमारे पंडित जी, हम सभी लोग बंधन करते, संध्या पाठ करते हैं, तब आप सबका ये पचा पाते हम, ऐसे मान लीजिए। तो जब भी भोजन आए सामने, जैसे कछु न आए, अंतर मंत्र कछु नहीं आए, तो हाथ जोड़ करके बस ये कहना प्रभु ये आपका प्रसाद, आप आइए भोग लगाइए, इतना कहना भगवान को याद करके। जब भी थाली सामने आए बस हाथ जोड़ कर ये कहना है कि प्रभु ये आपका प्रसाद है, हम ग्रहण करने जा रहे हैं, आप भी आ जाओ, भोग लगाओ। तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद भूषण पट धरई, प्रभु प्रसाद भूषण पट धरई। तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु आपका ये प्रसाद, मेरा कुछ नहीं है, सब आपका ही दिया हुआ है, बस इतना कह देना, वो भोजन आपका पवित्र हो जाएगा। और ज्यादा न आए तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जाप करके उस थाली को प्रणाम करके कृतज्ञ भाव से फिर ग्रहण करना, उस भोजन का दोष मिट जाएगा, फिर आपकी बुद्धि सही रहेगी। पता नहीं कैसा किस घर का कैसा भोजन है, इसलिए विशेष ध्यान देना है। आज भीष्म बाबा वही तो कह रहे हैं कि उस दुर्योधन के दूषित अन्न से मेरी बुद्धि खराब रही, हम निर्णय नहीं ले पाए, और मैं ये देखते ही रहे कि मेरे उसी परिवार की, मेरी खानदान की बहू की लाज जा रही है और बचा नहीं पाए हैं? तो उपदेश दिया है। उसके बाद में भगवान से बाबा ने कहा है प्रभु हमें उस समय का दृश्य याद आता है जब तुम युद्ध में आपने संकल्प लिया था। मैंने कहा था कि सुबह होते ही 5 पांडव मारे जाएंगे, संकल्प लिया, लेकिन उस संकल्प को भी तुमने तोड़वा दिया। एक भक्त की खातिर मेरे संकल्प को भी तोड़ दिया और अपने संकल्प को भी तोड़ दिया, एक भक्त की खातिर। प्रभु बस मेरी एक बेटी है, उसका विवाह हम तुमसे करना चाहते हैं। मेरी एक बेटी है, उसका विवाह हम तुमसे करना चाहते हैं। और जो ये शब्द सुने भीम कहने लगा ये बूढ़ा बाबा क्या कह रहा है भैया अर्जुन, ये कह रहा मेरी एक बेटी है। अर्जुन ने कहा है भैया महापुरुषों की वाणी में बड़े रहस्य छुपे होते हैं, एकदम से नहीं बोलना चाहिए, पूरी बात तो हो जाने दो, बड़े रहस्य छुपे होते हैं महापुरुषों की वाणी में। बोले क्या? तब भीष्म पितामह ने कहा है कहे केशव मेरी मति रूपी बेटी शुद्ध है, पवित्र है, आज तक इसमें दाग नहीं लगा है, और शुद्ध बेटी के लिए आप जैसा पति तो हमें कहीं त्रिभुवन में नहीं मिलेगा, इसलिए मेरी मति रूपी बेटी आप वर्ण कर लो। जब आप इसके बन जाएंगे पति तो इसकी हो जाएगी सदगति, फिर मुक्ति मिल जाएगी। इन बच्चों को एक भाई कोई शांत कर दे, जाके एक लोग चले जाओ, बच्चों को शांत कर दो। तो भैया तब
तब कहाँ है भीष्म पितामह ने बड़ी प्यारी स्तुति 11 श्लोकों में बड़ी प्यारी स्तुति की है, बहुत प्यारी स्तुति की है। एक दो श्लोक हम और आप भी बोलने गुनगुनाएं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखम उपगते क्वचित पिहर्तुम प्रकृति मुपेयुष यद्भव प्रवाह त्रिभुवन गमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वरांबरम दधाने बपुरल ककुला वृतान नाब्जम विजय सके रतिरस्तु मेन वद्या। बड़ा प्यारा भाव है। भीष्म पितामह कहते हैं इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगति क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवरांबरं दधाने बपुरलककुला वृताननाब्जं बपुरलककुला वृताननाब्जं विजय सके रतिरस्तु मेन वद्या। गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवरांबरं दधाने बपुरलककुला वृताननाब्जं विजय सके रतिरस्तु मेन वद्या। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। हे प्रभु इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा मेरी मति का वर्ण आप कर लीजिए। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि
स्वसुखमपगते क्वचित् किहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन गमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वरांबरम दधाने बपुरलककुला वृताननाब्जम विजय सके रतिरस्तु में नवद्या। हे प्रभु, मेरी मति रूपी बेटी का वर्ण आप कर लीजिए। भगवान ने भीष्म पितामह की मति का स्वीकार किया है और कहा है कि बाबा अब आप प्रस्थान करें। फिर भीष्म पितामह को प्रस्थान कराया है, विदा किया है और इसी क्षण भीष्म ने अपने शरीर का त्याग किया है और स्वधाम के लिए गए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की।